उनको ये लगता था कि अपराध कैसे हो गया, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, होती भी थी। अखिलेश यादव जी के समय में भी होती थी, उनके समय में भी ये डायल 112 और पहले से लीक हो चुका था। मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी मिस्टर अखिलेश यादव को तत्काल बताया था और वो पेपर कैंसिल भी हुआ था। हालांकि उस समय के यूपीपीएससी के चेयरमैन थे अनिल यादव या कौन आगरा के, उन्होंने बड़ा विरोध किया था मेरा। तो उस समय वो प्रेजेंटेशन दिया था मैंने उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को, मायावती जी को। उन्हें पसंद आया आइडिया, उन्होंने अप्रूव किया और 48 घंटे के अंदर अंदर एटीएस का गठन हो गया। तो ठोकिया गैंग का कोई मारा गया था मुठभेड़ में, तो उसको वो ऊपर से लौट रहे थे पहाड़ी पर के ऊपर से, वहीं एक मोड़ था, उसी पर वो एम्बुश लगा के बैठ गया था ठोकिया। और उसने फायरिंग की थी जबरदस्त, उसमें 4 मारे गए पुलिस वाले कमांडो। तो ये योगी जी ने बिना किसी दबाव की चिंता किए बगैर और पुलिस कमिश्नर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। उसके बड़े अच्छे नतीजे इन सब शहरों में, जो बड़े बड़े मेजर सिटीज़ हैं जहाँ जहाँ जारी हुआ है। तो अब आप सोचो कि उसको कोई पकड़ लेगा जाकर, तो ऐसे कोई थोड़ी पकड़ लेगा। तो फायरिंग होगी ही, निश्चित है, चाहे आप मरे चाहे वो मरे। तो कुख्यात अपराधी है, अगर आप उसके घर में जाके रेड डालेंगे, उसके ठिकाने पे रेड डालेंगे, तो वो बैठा हुआ देखता थोड़ी जाएगा आपकी शक्ल, फौरन फायरिंग करेगा। 2007, 8, 9, 10 का पीरियड आप देखिए, कितनी मुठभेड़ें हुई हैं। फिरौती अपहरण कर लेना, फिरौती ले लेना, ठेकेदारों से पैसा लेना, तेंदुआ पत्ते वालों से, ठेकेदारों से पैसा लेना, बीड़ी वालों से लेना, जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं उनमें लेना। इसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दी गई कि आतंकवादी छोड़िए। हाँ, पूरे इनकी फोटो के साथ ऑलरेडी सब भेज दिया था, नरसिम्हा राव जी को दिया था। अच्छा, उमर शेख जो 9/11 का इंटरनेशनल टेररिस्ट है, अलकायदा का नंबर 2 था। ओसामा बिन लादेन के बाद नंबर 2 वही था। मैंने सिर्फ आईपीएस के ही पेपर किए। ऐसा क्यों? बस मुझे शौक था बचपन से पुलिस में जाने का। अच्छी चल रही है, वरना किसी समय पूरे यूपी में एक साथ दंगे होते थे। उसको अरेस्ट किया था, उसको बाद में जसवंत सिंह साहब कंधार छोड़ के आए थे। टॉप टेररिस्ट था वर्ल्ड का। उमर शेख से मुठभेड़ हुई, उमर शेख के हाथ में कंधे पे गोली लगी। तो उमर शेख की प्लानिंग की हुई थी। 9/11 जो न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बॉम्बिंग हुई है, उमर शेख का ही हाथ। ठोकिया ने बल्कि हमारे 4 कमांडो भी मार दिए थे। उसके बाद फिर ठोकिया गैंग पूरा का पूरा साफ किया गया। नहीं करे तो वही कल जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। अब बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ होते हैं जैसे पहले होते थे? बम ब्लास्ट तो नहीं होता, उत्तर प्रदेश में नहीं होते हैं।